द्रव्यता पाई, उसको द्रव्यत्व गुण खुलते से अलग अलग अपन ने गुण पढ़े कि नहीं पढ़े। अभी हम बात का ही कर रहे हैं कि जिन गुणों की या जिन धर्मों की प्रतिपक्षी शक्ति नहीं पाई जाती है उनको गुण कहते हैं, जिसकी प्रतिपक्षी शक्ति पाई जाती है उसको क्या बोला, उसको धर्म बोलते हैं। जैसे आत्मा में नित्य है, नित्य अनित्य है, सत्य है असत्य है, तथ्य है अतथ्य है, ये सब क्या है, ये सब धर्म है। समझ में आई ना? हाँ, जिसका भी अपोजिट पाया जाए। अभी उसकी बताएंगे उसके अपोजिट क्या हो सकता है। आप थोड़ा आधा घंटे लो ना, जरा इन लोगों को समझा दो, हमारा ऐसा भाव है आपसे। हाँ, 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 हम थोड़ी कह रहे गुण और धर्म में अंतर, हम भी कह रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, गुण धर्म और गुण धर्म और शक्ति ये तीनों एक ही चीज है। कई उनको इनमें हमने तीनों नहीं बताया, इनमें अलग अलग शक्ति अलग अलग अंतर नहीं कर रहा। किसमें? गुण में, धर्मों में, इनके अलग अलग जगह अलग अलग इनका प्रयोग होता है। आत्मा में देखा जाए चिति नाम की शक्ति भी है, चित्त नाम का गुण भी है। 47 शक्ति में उसको चिति शक्ति बोलती है, उसको दृश्य शक्ति बोलते हैं, उसको है ना, उसको दृश्य शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसी समय सार में उसको शक्ति भी कहा गया है, इसी समय सार में उसको चेतना नाम का गुण भी कहा गया है। उसी को तो अलग अलग टाइप से अलग अलग विवक्षाएं मिलती। हम ये बोलना चाह रहे तीनों के संबंध में अभी केवल इतना बार करना चाह रहे, जिस शक्ति की, जिस गुण की या जिस धर्म की प्रतिपक्षी शक्ति पाई जाती है उसको अपन ने धर्म बोला गया है, जिसकी प्रतिपक्षी नहीं पाई जाती उसको यहाँ पे गुण बोला गया। अभी केवल इतना सा अपन इतना अंतर कर रहे हैं। अभी बिल्कुल नए लोग हैं, अभी हम उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाह रहे। हाँ, अब इसके बाद में उन गुणों का तीनों काल में समय समयवर्ती परिणमन होना, ये पर्याय है। पर्याय की परिभाषा तुम लोग सिद्धांत प्रदेश में क्या पढ़े हो? क्या पढ़े? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, ये तो आपने पढ़ा। ऐसे ही इनमें क्या लगा, इन गुणों तीनों काल में, तीन काल कौन से लगाना? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उन गुणों का तीनों कालों में समय समयवर्ती परिणमन होना वो उसकी पर्याय है, जो कि क्या है, कितनी अनंत क्यों लिखी है? कोई भूतकाल भी कितना है और वर्तमान काल और आगामी काल भी कितना अनंत है। उनकी पर्याय कैसी होती है? भूतकाल की अपेक्षा से अनादि काल से, भविष्य काल की अपेक्षा से वर्तमान अनंत काल से भी चल रही है। हम आपसे पूछना चाह रहे ये सब इतनी बताने की आवश्यकता क्यों है? बहुत चलेगा अभी, क्यों बताने की आवश्यकता है? क्योंकि इसमें इसी समय सार में आया है कि नास्तिकों को छोड़ के सब मत वाले आत्मा को चेतन मात्र मानते हैं। जब तक हमें चेतना का आंतरिक स्वरूप पता नहीं होगा, आत्मा का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, जिसको प्रवचन सार में वेद तत्व प्रज्ञापन में समझाया गया है, तब तक आत्मा के बारे में जो श्रद्धान किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो आपको मिथ्या श्रद्धानी कहलाएगा। इसलिए इन्होंने इतनी जगह किसी भी अभी आने वाला समय शब्द के दूसरी गाथा में 9 विशेषण दिए। क्यों दिए 9 विशेषण? सीधा कह रहे थे कि आत्मा चेतना मात्र। क्यों दिए 9 विशेषण? क्योंकि चेतना मात्र तो नास्तिकों को छोड़ के सब मत वाले मान लेते, इसलिए उन्होंने क्या बोला, चेतना की आंतरिक विशेषताएं क्या है उसकी चर्चा आएगी। तो वहां क्या दिया है? वो अनंत है और वस्तु में एकत्व और अनेकत्व, नित्यत्व और अनित्यत्व, भेदत्व और अभेदत्व, शुद्धत्व और अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म होते हैं। कौन कौन से लिखे? एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व और अभेदत्व, शुद्धत्व और अशुद्धत्व, ये आदि अनेक धर्म है। वे सामान्य रूप धर्म। इसके अलावा और धर्म बोलो जो अपन ने पढ़े इसी समय सार में, बोलो। इसके अलावा और धर्म बोलो, अभी चले थे ना, बोलो। इसके परिशिष्ट में दिए ना, कौन कौन से दिए हैं? कौन कौन से दिए? इसके डस्टर खोल लेंगे। इसमें और भी दिए ना हमने, कौन कौन से दिए? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था क्या? इसमें तत् अतत्। उसके बाद कौन से होते? सत और असत। इस सत असत के भी कितने लिए? 4। स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से, तो इसके भी कितने हो जाएंगे? इसके 4 और हो जाएंगे। इसके अलावा क्या दिए?
नित्यत्व और अनित्यत्व। इसके क्या दिए? एक और अनेक, और क्या? भेद और अभेद। ऐसे बहुत सारे धर्म आत्मा पाए जाते हैं। अब इसकी अपन चर्चा करेंगे, इनका मतलब क्या है, समझ में ना। ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि इनके माध्यम से आत्मा की आंतरिक संरचना को समझा जाता है। हम जब कभी कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम केवल उसके बाहर के रंग को देख के गाड़ी नहीं खरीदते, काय को देख के खरीदते हैं? उसके अंदर के पार्ट्स को देख के हम क्या खरीदते हैं? गाड़ी खरीदते हैं। ऐसे जब तक हमें आत्मा का आंतरिक संरचना पता नहीं होगी, तब तक हम कभी भी हमारा आत्मा के बारे में गैर रूप से किया गया सिद्धांत सम्यक नहीं कहलाएगा। समझ में ना। इसी समय सार में एक जगह लिखा है, नास्तिकों को छोड़ के सब मत वाले आत्मा को चेतन मात्र मानते हैं। यदि चेतन मात्र के सिद्धांत का हम सम्यक दर्शन होता तो नास्तिकों को छोड़ के सब मत वाले क्या हो जाते? कहां लिखा? बता, निकाल के बता। कौन निकाल के बताएगा? याद है? जल्दी निकालो। है? नहीं, यही लिखा शुरू में, शुरू गाथाओं के बाद में लिखा, 6वीं 7वीं गाथा के बाद में लिखा है, कहीं लिखा होगा। नहीं, तुम लोग पुराने लोग हो, तुम लोग नहीं गा लो, बोलो। नहीं मिला था? है? हाँ, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत मार में कलश है। यद्यपि हम इसको हमारा अपने नंबर में नहीं था, अब कभी भूलना नहीं। 6वें नंबर कलश लिखा है, 6वें नंबर कलश के आखिरी में दिया है भावार्थ में। 6वें नंबर का कलश क्या बोलता है? इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही, सिद्धांत करना ही नियम से सम्यक दर्शन है, और वह आत्मा अपने गुण परिवार में व्याप्त होने वाला। जिस हमेशा याद रखना, जी वाला कलश नहीं है। इस समय कई लोग कलश याद भी क्या बोलना, मुख्य कलश में नहीं मिला। अरे मिला क्या? नहीं मिला? बगैर देखे बोलो, बोलो। तुम लोग बोल देना कि हमें बहुत सभी दिमाग में कहते सम्यक दर्शन क्या, उसमें क्या लिखा? इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से, इस आत्मा को, हेलो इसको चिपका देना। क्या लिखा? इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही नियम से क्या सम्यक दर्शन। आज सुबह जब हम 6 डाला की बात कर रहे थे, उसकी डाल में क्या लिया था? कौन था सुबह पूजन में? कौन था सुबह पूजन में? क्या बोला था उसमें? क्या लिखा था? मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भर मत बादी, ऐसा लिखा ना। तो मोह रूपी शराब पी के क्या करें? हम भूल गए। आपका मतलब क्या लगाना? मैं सुबह बोला था 6 डाले क्लास में, आपका मतलब क्या लगाना? बोलो सर, 6 डाला सबको याद है, बोलो। मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको, तो आपका मतलब क्या लगाना? आपका मतलब तो क्या होता है? देखो जी, आत्मा है, इसके ऊपर क्या? राग द्वेष आदि की जो कालिमा कर्म के होता है, जिसको भाव कर्म कहा गया। इसके ऊपर क्या है? कर्मा शरीर है। इसके ऊपर क्या है? यह शरीर है। उसके ऊपर क्या है? औदारिक शरीर है। इसके अलावा हमारे साथ में क्या है? घर है, परिवार है, मकान है। अब आपका मतलब क्या लगाना, तुम हम पूछना चाह रहे हैं। उसमें लिखा ना, मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको बर्मदवादी। बोलो अक्षय, बोलो आपका मतलब क्या लगाना? आपका मतलब, अपन लोग क्या लगाते हैं? इस संयोग को आप मानते हैं कि हम है, घर है तो हम है, परिवार है तो हम है, संयोग है तो हम है। यदि कोई माना तो उसका पता ही नहीं है कि आपका मतलब क्या है। फिर क्या लगाते हैं? शरीर को लगाते हैं। शरीर तो शमशान घाट तक जाता है, इसका मतलब आपका मतलब शरीर तो नहीं हो सकता है। फिर अपन क्या लगाएंगे? इसके अंदर आएंगे तो क्या मिलेगा? एक तेज शरीर मिलेगा, एक कर्मा शरीर मिलेगा, इसके अलावा एक कर्म के वजह से भाव कर्म। इसके अंदर जो आत्म तत्व है, उसको वहां पर क्या कहा गया? आप कहा गया है। अब आप कल्पना करके देखो कि आप शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए। 6 डाला में लिखा है, क्या लिखा? बोलो। मोह महामत पियो, ये तो प्रत्यक्ष देखते हैं।
संयोग छूट जाते हैं, शरीर शमशान घाट तक जाता है। कम से कम शरीर और संयोग तो हम नहीं हो सकती। पढ़िए आपने छेड़ाला पढ़ी ना, जो हम बोल रहे अभी, क्या लिखा है बोलो, मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी, ताश भ्रमण की है बहु कथा, ते कछु कहूं। मतलब हम अपने आप को भूले हुए हैं, इसके कारण से हमारी संसार के दुखों की कहानी चल रही। समझ में आ रही? प्रीति समझ में आ रही? क्या बोलना चाहिए? मतलब बहुत गहरा, एक लाइन अकेली का समझ में आएगा तो यही लगेगा। क्या क्या बोलना चाहिए? फिर से बोलो, मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी, ताश भ्रमण की है बहु कथा, ते कछु कहूं कोई। ये आप शब्द का, इसी जो अभी हम जो छठवां कलश हमने आपके सामने कहा, उसका क्या अर्थ है? वहां क्या क्या लिखा है? इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन है। अन्य द्रव्य का मतलब क्या लगाना? संयोग से पृथक देखना, शरीर से पृथक देखना, द्रव्य कर्म से पृथक देखना, रागादिक से पृथक देखना ही नियम से क्या है। और क्या लिखा उसके साथ में? और वह बोलो, और वह अपने गुण परिणाम में व्याप्त होने वाला है। ऐसा इसके क्या लिखा? क्योंकि नास्तिकों को छोड़ के सम्मत वाले आत्मा के चेतन मात्र का सिद्धांत कराते। इसमें लिखा, अभी आगे कलश में लिखा नहीं है, अभी नहीं है। तुम्हें समझ में क्या बोलना चाह रहा है? क्या बोल रहे? बोलो क्या लिखा उसमें? लाए क्या लिखा? इस आत्मा को बोलो, ये काय की परिभाषा है? क्यों लिखी है ऐसी? अन्य द्रव्य का मतलब क्या लगाना? बोलो, उधर से चालू करो ना, है क्या? ये क्यों बोलना चाह रहे? इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही नियम से। अन्य द्रव्य का मतलब क्या लगाना? एक संयोग का नहीं, मैंने आप देखो इसमें गहराई से विचार करो। दिन भर में हमारा जीवन चलता किसके आधार से? आप क्या जरूर है, पूरा दिन काय से निकल जाता है? संयोग, ऐसी संयोग वाली बुद्धि रहती ना, उसी के साथ निकल जाता है। बोला हम किससे अपना अस्तित्व मान रहे? बोलो, मकान से, शरीर से। ये दो चीजें अपन प्रत्यक्ष, शरीर संयोग छूट जाते हैं। देव ये शरीर कहां तक जाता है? शमशान घाट तक जाता है। कितनी राख बनता है? कितने किलो? 50 ग्राम। इनने बोला 50 ग्राम, भैया इनने बोल दिया 50 ग्राम की राख बनती। 50 नहीं, 250 ग्राम किलो बाकी मटेरियल की रहती है। इसका मतलब ये तो हम नहीं है, ये भी हम नहीं है। इसके बाद की आपको कहानी पता नहीं, वो थोड़ी सूक्ष्म है। इसका मतलब है कि आप शब्द का इतना, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल। अब सम्यक की परिभाषा क्या लिखी इस 6वें नंबर कलश में? इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से, कौन कौन से, जितने हमने यहां से यहां तक बना दिए, इन सबसे भिन्न देखना ही नियम से क्या है? सम्यक दर्शन है। अब इसके आगे जो क्या लिखा है? और वह अपने गुण परिणाम में व्याप्त होने वाला। किसमें व्याप्त होने वाला है? अब हम इसको पढ़ के सुना, इतना समझ में आगे नहीं आया, अब हम पढ़ के सुना रहे हैं। इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही, अर्थात श्रद्धान करना ही नियम से सम्यक दर्शन है। और वह आत्मा अपने गुण परिणाम में व्याप्त रहने वाला है। उस शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है तथा पूर्ण ज्ञान घन है। एवं जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है। इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं कि इस नौ तत्व की परिपाटी को छोड़कर यह आत्मा एक ही में प्राप्त हो। भावार्थ, सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्था रूप गुण परिणाम में व्याप्तने वाला यह शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया। क्या क्या लगा? स्वाभाविक अवस्थाएं कौन सी होती हैं और नैमित्तिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, उनसे उन अवस्थाओं में व्यापने वाला यह आत्मा शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। शुद्ध नय से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया गया है। उसे सर्व अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना है, श्रद्धान करना सो नियम से सम्यक दर्शन है। व्यवहार में आत्मा को अनेक भेद रूप कहकर सम्यक दर्शन को अनेक भेद रूप कहता है। वह व्यभिचार आता है, नियम नहीं होता। शुद्ध नय की सीमा तक पहुंचने पर व्यभिचार नहीं रहता, इसलिए नियम रूप है। शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है, सर्व लोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वरूप है। ऐसे आत्मा का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है। वह कहीं पृथक पदार्थ नहीं है, आत्मा का ही परिणाम है, इसलिए आत्मा ही है। अतः जो सम्यक दर्शन है सो आत्मा है, अन्य नहीं। यह इतना विशेष समझना चाहिए कि जो नय है
श्रुत प्रमाण का अंश है, इसलिए शुद्ध नय भी श्रुत प्रमाण का ही अंश हुआ। श्रुत प्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि वस्तु को सर्वज्ञ के आगम के वचन से जाना है, इसलिए शुद्ध नय सर्व द्रव्यों से भिन्न आत्मा की सर्व पर्यायों में व्याप्त पूर्ण चेतन केवल ज्ञान रूप सर्व लोकालोक को जानने वाले असाधारण चेतन धर्म को परोक्ष दिखलाता है। यह व्यवहारी छद्मस्त जीव आगम को प्रमाण करके शुद्ध नय से दिखाए गए पूर्ण आत्मा का श्रद्धान करे, सुबह श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। जब तक केवल व्यवहार नय के विषयभूत जीवादिक वेद रूप तत्वों का ही श्रद्धान रहता है, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इन 9 तत्वों की परिपाटी को छोड़कर शुद्ध नय का विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते। यह बीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नए पक्ष नहीं है। इस सर्वता नयों का पक्षपाती हुआ करे तो मिथ्याति है। यहां कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चेतन है, मत इतना ही अनुभव में आए, इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं? उसका समाधान यह है, नास्तिकों को छोड़ के सभी मत वाले आत्मा को चेतन मात्र मानते हैं। यदि इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबको सम्यक से दिया। बहुत अब हम समझ नहीं पा रहे, क्लास जो बैठी है ये बहुत समझ में ही नहीं। एक पहली क्लास वाले भी लोग जो कुछ समझ में, बहुत गहरा चिंतन है। कौन बोला नास्तिकों को छोड़ के सब मत वाले क्या मानते आत्मा को? तुमने बोला है चेतन मात्र के श्रद्धा का सम्यक दर्शन होता तो क्या होता? सभी मत वाले क्या हो जाते? आत्मा को चेतन मात्र मानते हैं। यदि इतनी श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबको सम्यक सिद्ध हो जाएगा। सबको यानी सभी, क्योंकि सब क्या मानते हैं? चेतन मानी। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है, वैसा श्रद्धान होने से ही क्या होता है? आई समझ में आया? जब भी केवल इतना बोल देते, क्या बोल देते? बोलो जो अभी अपन ने पढ़ा है। इस आत्मा को शुरू में कलश में क्या कहा गया? इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन है। साथ में क्या बोला? और वह आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्याप्त होने वाला, क्योंकि तो गुण पर्याय का जो आंतरिक इंटरनल स्वरूप है वो सर्वज्ञ की वाणी के अलावा कहीं नहीं आता ये वाला सब। इसलिए आई समझ में नहीं आई। नास्तिक पे उसका चेतनपना क्या? उसका फ्रंट फेस है। फ्रंट फेस यानी उसकी सामने का चेहरा है। किसका? कार जब खरीदने जाते हैं तो कार किसी ना किसी कलर में हम खरीदते हैं। कलर के आधार पर उसकी कीमत डिसाइड नहीं होती। कीमत काय के आधार पर डिसाइड होती? यही कहना चाहे आचार्य जी, सीधा सीधा कलश बोल दिया, इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन है। और वह अपने जैसा द्रव्य पर्याय की चर्चा जैन शासन में आई है वो कहीं नहीं आई परिभाषा। हर जगह कोई भी ग्रंथ उठा के आप देख लो, सब में द्रव्य पर्याय की चर्चा सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इसमें भी अभी कह रहे हैं, चाहे पहला कलश ले लो, चाहे पहली गाथा ले लो, चाहे दूसरी गाथा ले लो, चाहे तीसरी गाथा ले लो, सब समय सार में द्रव्य पर्याय की चर्चा करेंगे। उसके बाद छठवीं गाथा आती है कि आत्मा कैसा है। पहले कहीं ना कम से कम प्राइमरी, चूंकि जिस कैटेगरी जैसे पंचास्तिका है, प्रवचन सार है, उसमें अलग तरीके से आई है, उसमें विस्तार से इसकी चर्चा आई है। द्रव्य संग्रह विस्तार, इसमें कहा है, इसमें भी संक्षिप्त से इसकी चर्चा आई है। और जहां जहां भी आचार्य देव ऐसी बात करते तो नियम से क्या कह देते हैं? कोई भी मोक्ष अधिकार में बोल दिया कि आत्मा का स्वलक्षण ज्ञानादिक है और बंध का स्वलक्षण रागादिक है, और वह अपने सहवर्ती गुणवर्ती परिणाम में व्याप्त रहता है। समझ में आई ना? ये क्या, ये पकड़ में आई नहीं? तुम लोग कुछ समझ में आ रहा नहीं क्या? क्या बोले? नहीं, हर एक अपने मत को, क्या अपने आत्मा को क्या मानता है? कौन को छोड़ के? तो चेतन मात्र के श्रद्धाना तो सब क्या हो जाते? तो वो तो नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा हमें? आत्मा का सामने का चेहरा तो जब भी मिले, जब भी होगा तो क्या होगा? आत्मा का सामने का चेहरा चेतन मात्र ही होगा, लेकिन बैक क्या होगा उसका? जब तक हम उसके बैक को नहीं समझेंगे तब तक हमारा श्रद्धान सम्यक नहीं होगा। बिल्कुल ये बोलना चाह रहे। कलर को देख के आप किसी कपड़े की डिसाइड नहीं कर सकते, उसकी कीमत डिसाइड नहीं कर सकते। कपड़े को देख के, केवल कलर को देख के आप कह दो उसके रेमंड्स के कपड़े में और बिल्कुल सामने कलर तो सबके जैसे होते हैं, उसका आंतरिक स्ट्रक्चर क्या है, क्वालिटी, मतलब उसका आप ऐसे टटोल के देखते हो उसके लिए। जब तक आप उसके टटोल के नहीं देखोगे तब तक आप उसके नहीं जा सकते। उसके बारे में सम्यक श्रद्धा, ये इसमें लिखा है
समझ में आया नहीं आया? अक्षय समझ में आया? क्या लिखा, फिर से पढ़ के सुना रहा, हम ज्यादा नहीं उसको बताना चाह रहे। क्या लिखा है, इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन है, और वह आत्मा अपने गुण परिणाम में व्याप्त रहने वाला है, और शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया। ऐसा क्यों बोल रहा, शुद्ध नय से एकत्व में क्यों किया गया है? जब तक हम आत्मा को भेद रूप देखेंगे तब भी सम्यक नहीं होगा। पहले उसको खोलना भी जरूरी है, उसको पैक करना भी जरूरी है। द्रव्य पर्याय के माध्यम से उसको खोलते भी है और ज्ञायक में उसको पैक कर देते। नहीं आई समझ में? खोलते काय के द्वारा हैं, बोलो, काय के द्वारा खोलते हैं उसको? आप लोग जैसे गाड़ी वगैरह आप लोग सुधरमाने जाते हो, गाड़ी वगैरह करे पहले खोलते भी है, साथ में उसको क्या कर देते, जब पहले खोल के एक पार्ट अलग कर देंगे, फिर क्या करेंगे, क्या करें और क्या बोलोगे? 10-5 गाड़ियां खड़ी है सुधरने के लिए, बोलो हमारी गाड़ी देना। कौन सी गाड़ी, क्या बोलेंगे, क्या बोले, ये पीली वाली हमारी गाड़ी देना। बुलाते काय के द्वारा है, कलर के द्वारा। और असेंबल और खोल के क्यों खोलते हैं, क्योंकि उसके द्वारा उसके आंतरिक स्ट्रक्चर बन को मालूम चलता है। ये लिखा है इसमें, पूरे समाचार में ही किया गया। पूरे समाचार में आत्मा क्या बताया गया, जो एक ज्ञायक भाव है। उसी छठवीं गाथा में भी ऐसे ही लिखा है, छठवां कलश छठवीं गाथा में लिखा है, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त होने से अनंत है, नित्य उद्योग रूप में क्षणिक नहीं है, तो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव। क्या कौन कौन सी विशेषताएं बताई, 4 विशेषताएं बताई, बोलो। जो अनादि से, बोलो फिर से बोलो, जो स्वयं सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योग रूप होने से क्षणिक नहीं है, तो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो। तो 4 चीजें क्या बताएं उसके विशेषण है ना, फीचर। तुम्हारी भाषा में बोलो क्या बताए, फीचर्स बताए। और उसका फ्रंट बेस क्या है, ज्ञायक, उसके माध्यम से ध्यान कराए। पूरे समाचार में यही किया है। दूसरे समाचार की गाथा में 9 विशेषताएं बताई उसमें। जब तक हम उसके फीचर्स को, तब तक उसकी बात डिसाइड, इसलिए आत्मा की कीमत आती क्यों नहीं हमारी, तो यहां उसके फीचर्स पता नहीं। हम अपने पास लिख लेते कि हम ज्ञायक है, ज्ञायक के फीचर्स क्या है उसमें ही दिखाएगा। समझ में आई ना क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे, इसी को हम पूरा कर दे रहे हैं। इसके लिए हम क्यों हमने खोल, क्या लिखा है, इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना अर्थात श्रद्धान करना ही नियम से सम्यक दर्शन है, और वह आत्मा अपने गुण परिणाम में व्याप्त रहने वाला है। शुद्ध नय से एकत्व में, शुद्ध नय का मतलब क्या होता है, शुद्ध नय का विषयभूत होता है। जब तक देखो, शुद्ध नय का शब्द का अर्थ बता दे रहे, इसमें 13वीं-14वीं गाथा में आया है। शुद्ध नय किसे कहते हैं, तुम में से कौन बताएगा, बोलो। खुद 13वीं गाथा में आया, 14वीं गाथा में आया, बोलो, पुराने लोग बोलो, बोलो शुद्ध नय। इसमें आई है 14वीं गाथा आई है, उसको उत्थान गए हैं, खुद ही उन्होंने बोला शुद्ध नय किसे कहते हैं। देखो शुद्ध नय 43 नंबर की गाथा में दिया है, 43 नंबर का पेज है, 14वीं गाथा है। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरुजो नियत देखे आत्म को, इसमें भी वही बात लिखी है। अब सीधी शुद्ध नय की परिभाषा दे दी है। शुद्ध नय कहते किसी है, जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंख्य देखता, उसे क्या जानो तुम, शुद्ध नय जानो। अब इसको समझने में भी समय लगेगा तुम्हें, उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो अभी संसार में आत्मा दिखता कैसा है। और इसके भावार्थ में लिखा है, आत्मा संकित अक्षय सम्यक। ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये हम केवल आपको रुचि पैदा करा रहे हैं। आप खुद जिनवाणी खोलो, एक भजन आता है, सार ग्रंथों का देखा न बड़ा, आपको खुद की बुद्धि चलाना पड़ेगी। नहीं आई सोमना, क्या बोल रहे, बोलो क्या बोले, क्या राकेश कहाँ है? राकेश तुम्हारा अभी इनकी मिट्टी की इनकी शादी हुई थी ना, कौन की हुई थी, नानू कहाँ गए? अच्छा, शादी थी ना, तो बुलाया था, रिश्तेदारों को बुलाया था। सबसे ज्यादा काम कौन करता शादियों में,
मामा करते ना, बच्चों के मामा करते ना, क्यों करते मामा? उन्हें अपनी जिम्मेदारी फील होती है ना। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, बहुत से लोग करते, बैंड बाजे को पैसे किसी ने दे दिए, किसी ने कुछ दे दिया, और आखिरी में जाते समय क्या बोलते आप? ऐसे कह रहे अच्छा जुगाड़ हुई, कम से कम रिश्तेदार आके पैसा बांट दे, अपन कम पैसा मिलना पड़ेगा, ऐसा सोचते क्या? क्या करते बोलो? है? अरे क्या पूछते हैं? अरे ये पूछते हैं भैया ऐसा है कि देखो यदि कोई के कोई पैसे खत्म हमें बता देना, क्योंकि अपन के ऊपर कर्ज अच्छा है, क्या नहीं करता? अरे मामा लोग आगे काम करते कि नहीं करते? फिर क्या करते? अपन उनसे पूछते कि भैया किसी कोई खर्च हुआ हो तो, क्यों अपन टेंशन में क्यों रहती है? किसी कर्ज है अपने ऊपर, ये कर्ज है अपने ऊपर, किसका? कौन का? आचार्य कर्ज है। एक भजन में धन्ना लगी, यही भजन गाते थे, सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों कर्ण ना उतारा। उसके आगे और अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो, सौदा हाथ। कभी तुम लोगों ने सौदे ऐसे किए? आज तुमने सब मंडी वाले यहां पे बैठे, आज तुमने 5,000 बोरा सोना क्या कर दिया? सोयाबीन तिलवा दिया, काय रेट में? 6,500 में, और मालूम चला कल बढ़ के वो 7,500 हो गया, तो क्या करते? कैसे बैठे रहती है? कैसे? सौदा हाथ। यहां पे कौन सा ऋण उतारना है? क्या ऋण उतारना? हाथ कौन से पैसे मांग रहे हैं आपसे? क्या मांग रहे? क्या क्या कर रहे? यही ऋण है। हमें केवल जनगण को क्या है समझना है। हम समय से और आपको वन साइड प्रवचन के रूप में हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम केवल आपको इसके मर्म बताना चाह रहे हैं। कुछ समझो या आधा घंटे पर पढ़ते घर में जाके देखो, खुद अपनी बुद्धि चलाओ, आज बुद्धि से कुछ नहीं होने वाला। आपको जिज्ञासा पैदा होना चाहिए उसमें लिखा क्या है, समझ में क्या लिखा है। अरे क्या शुद्ध में किसे कहते बोलो? इसमें लिखा है भावार्थ में, आत्मा नीचे दिया 44 नंबर पेज पे, आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। अनादिकाल से कर्म पुद्गलों के संबंध से बना हुआ कर्म पुद्गलों के स्पर्श वाला दिखाई देता है। कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारकादि परिणाम में भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देता है। शक्ति के अनुयायी प्रच्छेद घटते और बढ़ते भी है वस्तु का स्वभाव, इसलिए नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता है। दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है। कर्म के निमित्त से होने वाले मोहरादेश आदि परिणामों कर रहे होने से बस शुद्ध रूप दिखाई देता है। यह सब किसका विषय है? यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नैरूप व्यवहार का विषय है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है, परंतु आत्मा का एक स्वभाव इसमें से ग्रहण नहीं होता है। एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा कैसे जाना जा सकता? नहीं आई समझ में? जितने नए हैं इसमें मैं लगा के बताएंगे। संयोग को बताने वाला कौन है? संयोग को बताने वाला उपचरित कौन सा है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। शरीर को बताने वाला बोलो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। पहला वाला कौन है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। ये सब आत्मा कैसे बता? शुद्ध बताते वाला नहीं। राग को आत्मा बताने वाला बोलो उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। ये सब आत्मा के मूल स्वरूप को नहीं बताते। आत्मा का मूल स्वरूप कुछ और है, ये इसमें लिखा है। क्या लिखा है? ये लिखा ना, ये सब कर्म के निमित्त से इस दृष्टि देखा जाए तो सब सत्यार्थ है, परंतु आत्मा का एक स्वभाव इसमें से ग्रहण नहीं होता है। और एक स्वभाव को जाने बिना बोलो क्या लिखा? क्या लिखा? एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? इसलिए दूसरे नए को उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थ ग्रहण करके एक असाधारण ग्राहक भाव आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध नए की दृष्टि से सर पर द्रव्यों से भिन्न, सर परिणाम में एकाकार, हानि वृद्धि से रहित, विशेषों से रहित, निमित्तिक भावों से रहित देखा जाए तो क्या होता है? इस सर 5 भाव कैसे हैं? कैसे हैं? पहले इनको क्या बोल रहे थे? आत्मा इन रूप है। अब क्या बोलना चाह रहे? असत्यार्थ है। जब तक हम आत्मा के स्वभाव हुई तब तक सम्यक कभी नहीं होने वाला। जी बात याद रखें। पहले हम ये बोलना चाह रहे हैं, देखो तुम लोगों के चेहरे पे जिज्ञासा और उत्साह दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए? बताते यहां यह समझना चाहिए
कि वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, वह स्यादवाद से यथार्थ सिद्ध होता है। आत्मा भी, आगे वही बात, आत्मा भी कैसा है, कितने धर्मात्मक है? कुछ धर्म तो कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं, कुछ किसके संयोग से होते हैं? कर्म के संयोग से होते हैं। उसमें आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है और तत्संबंधी सुख दुख आदि होते हैं, उन्हें आत्मा भोगता है। इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से कौन सी बुद्धि है? पर्याय बुद्धि किसे कहते हैं? आत्मा में आत्मा के स्वरूप को छोड़ के संयोग से होने वाले भाव रूप अपने आप को मानना, इसका नाम कौन सी बुद्धि है? पर्याय बुद्धि। नहीं बोलना चाह रहे, आत्मा में आत्मा के मूल स्वरूप को, आंतरिक स्वरूप को, अनंत वैभवशाली स्वरूप को छोड़ के जो कुछ भी आत्मा के बारे में आए वो सब क्या होगा? वो पर्याय बुद्धि कहलाएगी। उसका नाम अतः श्रद्धांडी है जिनवाणी में, जो तत्व नहीं वह तत्व लिखा है। उसमें आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है, तत्समय सुख दुख आदि होते उन्हें भोगता है। यह इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। उसे किसका ज्ञान नहीं है? बोलो मिक्की, बोलो, तुम खुद बोलो, बोलो क्या लिखा, क्या बोला? उसे अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। उसे बताने वाला कौन है? अरे अनमोल, समझ में आ रही क्या? कुछ गैप हो गया तुम्हारा भी कुछ दिन। क्या बोला? उसको बताने वाला कौन है? उसे बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है। और आगम के बारे में चौथी का 5वीं गाथा में लिखा, आगम का सेवन यानी, सेवन यानी सोमना बता रहे, सेवन यानी, अरे सेवन यानी आपको नहीं आ रही? सेवन कैसे करते? जैसे कुछ लोग, इनको बता जरा बाजी वालों है, खाना कितनी बार खाते हैं? अक्षय कितनी बार? 2 बार के 3 बार है? अरे यार अक्षय कह रहा जब भूख लगे तब। भैया 2 बार खाओगे, 3 बार खाओगे, 4 बार खाओगे, और ये कितनी बार? सम्यक कितनी बार? जो ये वाला कहते हैं इसका तो सेवन करते, भोजन भोजन खाते हैं, और इसका क्या करते? सेवन करते हैं। अब हम तो मतलब इसमें लिखा है आगम का सेवन लिखा है, हम पढ़े दे रहे हैं, अभी हम ज्यादा नहीं बता रहे आपको। आज थोड़ी क्या लिखा है इसमें, कहां पढ़ रहे थे अपन? किसे बतलाने वाला क्या है? सर्वज्ञ का आगम है। उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक से बताया जाए कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है, जो कैसा है? अखंड, नित्य, अनादि निधन है। उसे जानने से क्या होता है? हम इतना बोलना चाह रहे हैं, अभी अपन ने दोबारा सबके कहने से ये चालू किया है। अभी भी ये लगता है वर्तमान में अपने परिवार में, अपने घर में जो कुछ भी घटनाक्रम बन रहे हैं, उसके आधार पर लगता है कि अपना इनका पक्ष मिटना चाहिए। क्यों नहीं मिटना चाहिए? बोलो बताओ, बोलो बोलो, क्यों नहीं मिटना चाहिए? ये कहां तक का साथी है? बोलो, शमशान घाट का ये संयोग कहां तक के साथी है? बोलो, अभी पक्ष किसका चलता? हमारा जीवन इनसे चलता है, हमें इधर से हटना है। ये सब पर्याय बुद्धि है। इनसे अपना संयोग से अपना मानना, शरीर से अपना मानना, राग से अपना मानना, कर्म से अपना मानना, ये सब पर्याय बुद्धि है भाई। आप खुद सोचो, यदि पर्यायों से मतलब रागादि भाव भी कर्म जनित है, कर्म के निमित्त से पैदा होती है। और हम तो असली बात बताना चाह रहे हैं, सुभाषक भावों से भी अपने अस्तित्व को मानना, ये भी पर्याय बुद्धि है। थोड़ा समझने में समय लगेगा। क्या बोलना चाह रहे हैं? सुभाषक भावों से भी अपने अस्तित्व को स्वीकार करना, ये भी पर्याय बुद्धि है। बिल्कुल आत्मा समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में। कर्म आते हैं, पूजन का भाव भी था, अभी है क्या? नहीं है ना। सुनने का भाव चला जाए ना, ये भी कर्म जनित भाव है बिल्कुल। इनसे भी अपने अस्तित्व को मानना मतलब पर्याय बुद्धि चल रही है हमारी। कुछ समझ में नहीं है? अरे वो सब लिखा, समय साथ पढ़ो तो उसमें भी हम जाना गहराई में, अभी नए नए लोग आप लोग। इसमें क्या लिखा है? बोलो क्या लिखा? इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। उसे क्या, किसका ज्ञान नहीं है? बोलो, अनादि अंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। उसे बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है। उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक से बताया गया कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है, जो कि अखंड, नित्य और आदि निधन है। उसे जानने से क्या होता है? बोलो, अरे पर्याय बुद्धि का पक्ष मिटा के नहीं मिटा, तो ऐसे ढीले का बड़ा पक्ष मिटना चाहिए। अरे पर्याय नहीं छूटती, पर्याय का पक्ष मिटता है। हाँ,
पर्याय बुद्धि, पर्याय बुद्धि, बस उतना ही, उतना ही। हाँ हाँ, पर्याय बुद्धि है, पर्याय बुद्धि। उसमें पर द्रव्यों से क्या लिखा है, उससे जाने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। पर द्रव्यों से, उनके भावों से, उनके निमित्त से होने वाले विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर जब जीव, क्या लिखा है, जब जीव उसका अनुभव करता है तब पर द्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता। इसलिए क्या नहीं होता है, अभी रुचि क्यों नहीं जगती है सर बताओ? ये सब सुनने के बाद ऐसा मन ऐसा फीका फिर चले जाती, 12 घंटे के लिए फ्री क्यों हो जाती बोलो? अरे बोलो, अरे जितना रुचि जगह क्यों नहीं जगती बोलो? क्योंकि पता नहीं हो रहा कि इससे हमारा हो क्या रहा है, नहीं आएगा हमारा घाटा क्या हो रहा है, क्या बोला? इसलिए कर्म बंधन नहीं होता। और संसार से, कौन से संसार से? अरे कौन सा संसार? अरे कोई संसार नहीं, अभी तो अभी अपना बढ़िया सब आइटम बढ़िया चल रहा है। कौन कौन सा संसार, कौन से नहीं बती? पहला सुख, दूसरा चेतन नाम में रहना, तीसरा बोलो, अरे बोलो, घर में सब चीजें। कौन सा संसार, कुछ क्यों नहीं रुचि जगती? क्योंकि हम पता ही नहीं कौन से संसार में जी रहे, पता ही नहीं है, समझ। हम संसार जो लगाते इसमें जाने किसी का वो जाना चाहता चेतन नाम से, बोलो, ताकि छोड़ना चाहते चेतन नाम, बोलो मना कर रहे हो तो सब, अरे छोड़ना चाह रहे। सब्जी के ठेले आते, फल वाला फल दे जाता है, जितना खा नहीं पाते उससे घर में आ जाता है। कौन से संसार की बात करी ना? अरे संसार से, कौन से संसार की निवृत्ति चाहिए? अपने अंदर से गहराई से विचार करना चाहिए नहीं संसार की। क्यों हमारा पुरुषार्थ नहीं जगता बोलो? लिखा है क्या संसार से निवृत्ति? लेकिन इतना ध्यान रखना, जिस संसार में जी रहे हैं वो कितने साल तक का है बोलो बताओ? अरे कितने साल तक का है? सोमना कितने साल तक का? प्रत्येक समय में 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। ये भी क्या, अभी बोनस है। अभी जो लोग 50 के ऊपर जी रहे हैं वो सब क्या है? बोनस है, ग्रेस, इनका क्या ना, ग्रेस मार्क्स। कौन से संसार से निवृत्ति हो जाती है? संसार। इसलिए पर्यायर्थिक न्याय व्यवहार को गुण करके अभूतार्थ अथवा असत्यार्थ का व्यवहार में क्या कहा गया? वो असत्यार्थ कहा गया। शुद्ध निश्चय में को सत्यार्थ कहकर उसका अवलंबन किया गया है। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति में उसका भी आलंबन नहीं रहता। इस कथन से यह नहीं समझना चाहिए कि शुद्ध न्याय को सत्यार्थ कहा है, इसलिए अशुद्ध न्याय सर्वथा असत्यार्थ ही है। ऐसा मानने से वेदांत मत वाले जो कि संसार को सर्वथा अवस्तु मानते हैं, उनका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा, उससे मिथ्यात आ जाएगा। इसलिए शुद्ध न्याय का आलंबन भी वेदांतियों की भांति मिथ्याष्टि बना लाएगा। इसलिए सर्व न्यायों की कथनचित सत्यार्थता का सिद्धांत करने से क्या हुआ जाता है? समष्टि हुआ जा सकता है। इसलिए स्यादवाद को समझ के, किसको समझ के? स्यादवाद को समझकर जिन मत का सेवन करना चाहिए, मुख्य गौण कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। इस गाथा सूत्र का विवेचन करते हुए टीकाकार आचार्य देव ने भी कहा है, आत्मा व्यवहार न्याय की दृष्टि में जो बद्ध स्पष्ट आदि रूप दिखाई देता है, वह इस दृष्टि से तो सत्यार्थी है, परंतु शुद्ध न्याय की दृष्टिकोण से बद्ध स्पष्ट आदि असत्यार्थ है। इस कथन से टीकाकार आचार्य देव ने स्यादवाद बताया है। यह समझना चाहिए कि शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अंश है। शुद्ध ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए मैं भी परोक्ष ही बतलाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक न कहे सबूत बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित आत्मा कैसा है? चेतन शक्ति मात्र है। वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही, उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मत्स्यता आदि ज्ञान रूप है। वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है। और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान यद्यपि छदमत के प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि यह शुद्ध न्याय आत्मा के केवल अनुभव को केवल आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष बतलाता है। जब तक जीव इस न्याय को नहीं जानता, तब तक आत्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान सावधान नहीं होता। इसलिए श्री गुरु ने इस शुद्ध न्याय को प्रकट करके उपदेश दिया है। बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञान स्वभाव आत्मा को जानकर सावधान करना चाहिए, पर्याय बुद्धि नहीं रहना चाहिए। कोई ऐसा प्रश्न करे कि आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता
और देखे और बिना देखे श्रद्धान करना असत का श्रद्धान है। उसका उत्तर ये देते हैं, देखे हुए का श्रद्धान तो नास्तिक मत है। क्या बोलना चाह रहे? तो नास्तिक मत है। जैन मत में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गए हैं। उनमें से आगम प्रमाण परोक्ष है, उसका भी शुद्ध नहीं है। इस शुद्ध नहीं की दृष्टि शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए, मात्र व्यवहार प्रत्यक्ष का ही एकांत नहीं करना। इसकी चर्चा हम कल समझाएंगे अभी धीरे, खोजना थोड़ा पढ़ना है। ये भी पर्याय का कथन है, पर्याय बुद्धि नहीं है। हाँ, इसको ये जिनवाणी में से जो कथन कहेगा इसी पर्याय के कथन कहेगा, प्रेरणा के लिए कहेगा, चौथी गाथा में कहे।